बहन पे सबकी बहन बेटियों की लड़ाई है, ये जनरल लड़ाई है, क्योंकि वो महिला की लड़ाई है, एक बेटी की लड़ाई है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए सबको आना चाहिए था। तो ये एक मानसिकता है जातिवादी, जनता में भी और प्रशासन में भी। जब तक ये जातिवादी मानसिकता और ये आर्थिक ऊंची नीची पैसे से कमजोर या मालदार की इस व्यवस्थाओं के खिलाफ कुठाराघात नहीं होगा, संघर्ष नहीं होगा, तब तक हमारी बहन बेटियों के साथ, कमजोर बेटियों के साथ, छोटी बेटियों के साथ ये हैवान इसी तरह हैवानियत करते रहेंगे। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति में भी सबसे कमजोर जाति है। तो अगर ये केस अगर किसी अपर कास्ट किसी लड़की का हो गया होता तो शायद यहाँ पर इलाकों में हाहाकार मच गया होता, जैसे निर्भया के। नमस्कार भाई साहब, थोड़ा परिचय बताएंगे अपना? मैं कुलदीप कुमार, विधायक कोंडली। एक मिनट। पूरा अजमावड़ा सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए उसको न्याय दिलाने के लिए ऐसे चैनलों को आगे बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ कि दलित समाज के लोगों से, वाल्मीकि समाज के लोगों से इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये आपकी समाज की आवाज़ है। ये बिकने वाले लोग नहीं है, टिकने वाले लोग नहीं है। ये आपकी आवाज़ को निरंतर ऐसे उठाते रहेंगे। धन्यवाद। लेकिन उसके बाद से सीख भी नहीं लेते हुए दोबारा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के ऐसे इलाके के अंदर जो दिल्ली का कंटेनमेंट बोर्ड है, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, ये कहा जाता है कि यहाँ की पुलिस व्यवस्था जो है वो सीधा गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, और इसी की वजह से यहाँ को स्टेट गवर्नमेंट को आप इसके राइट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा इलाका है, मतलब यहाँ चप्पे चप्पे पे पुलिस होती है जी। उसके बाद हमारी समाज की बेटी के साथ जो केवल 9 साल की थी, जिसको अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पता था, जिसको ये भी नहीं पता था कि दुनिया कैसे चलेगी आगे की, उस 9 साल की बच्ची के साथ एक शमशान घाट के अंदर जहां लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उस जगह पर कुछ लोगों ने मिलकर उससे बलात्कार किया, दुष्कर्म किया, और उसके बाद इस समाज के लोगों को ना पता लग पाए, इस समाज को ना पता लग पाए, उसके सबको वहाँ जला दिया गया। इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा दुखद क्या हो सकता है? मतलब हमें ये सोचते हुए उस समय को ये वो आ रहा है कि उस समय पे क्या हुआ होगा बच्चे के साथ, उसके परिवार के जो लोग हैं, उसके माता पिता, वो अकेली बच्ची थी उस परिवार के अंदर, क्या उनकी बच्ची को कोई लौटा सकता है? क्या कोई प्रशासन की बच्ची को लौटा सकता है? उसके बाद जो हुआ, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो पुलिस का एक चेहरा और सामने आता है कि परिवार के लोगों को थाने में बैठाकर प्रताड़ित किया जाता है, उन पे प्रेशर किया जाता है कि आप इस पे फैसला कर लीजिए, आप इन चीजों को वापस ले लीजिए। आप सोचिए, हम देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रहते हैं और दिल्ली के कंटेनमेंट बोर्ड इलाके में लोग हैं, समाज सेवी लोग, सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम सबकी एक ही मांग है कि इस केस की सीबीआई जांच हो, दोषियों की फांसी सजाओ, और ऐसे लोगों को तो रोड पे खड़ा करके गोली मार दो। लेकिन बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का कानून है, इसलिए हम उस कानून से बंधे हुए हैं। अगर हम उस कानून से बंधे हुए नहीं होते तो शायद ऐसे लोगों को गोलियां भी मार देते। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब संविधान के मानने वाले लोग हैं, और बाबा साहब ने हमें संविधान में अधिकार दिया, लेकिन उस अधिकारों से हमें वंचित करने का काम आज के लोग करने का काम कर रहे हैं। ये पुलिस को क्या लगता है कि अगर ये दलित समाज की बेटी है, वाल्मीकि समाज की बेटी है, तो इसको न्याय नहीं मिलेगा? उसको भी न्याय देना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ये समाज के लोग ऐसे ही यहाँ इकट्ठा रहेंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा, चाहे सड़क से लेके पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक, जिस सदन में इस बात को उठाने की जरूरत पड़ेगी, हम उस जगह तक जाके उठाएंगे, और जरूरत पड़ेगी यहाँ संघर्ष करने की, तो यहाँ के लिए भी हम लोग तैयार हैं। दोबारा तो नहीं दोहराया जा रहा दिल्ली में? हमारे साथ तो हाथर धुराया जा रहा है देश में, पूरे देश में, जगह जगह। दिल्ली में तो एक घटना है, अभी लगातार और घटना हमारे साथ हो रही है। जिस प्रकार से पूरे देश में यह चल रहा है, दलितों को प्रताड़ित करने का पूरा प्लान, पूरा एजेंडा आज तैयार किया जा रहा है। हम लोगों को कैसे पीछे किया जाए, हमारी बहन बेटियों के साथ जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, आज समाज के लोगों में बहुत आक्रोश है, और ये हमें उत्तेजित करना चाहते हैं, ये हमें आक्रोशित करना चाहते हैं। ये हमारा ध्यान अन्य चीज़ों हटाकर इन चीज़ों पर लेके आना चाहते हैं। लेकिन हम इन्हें कहना चाहते हैं कि इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर देश की राजधानी के अंदर पुलिस की नाक के नीचे इस तरह का दुष्कर्म होता है, तो पुलिस की कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी, और पुलिस की अगर जिम्मेदारी से भागी है तो उनके जो भी ऑफिसर थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो निलंबित होने चाहिए, वो सस्पेंड होनी चाहिए, और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक ये न्याय उसको नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से करेंगे डिबेट?